आभूषण ही हैं, वो स्वर्ण जैसे ही हैं, वो हीरे मोती जैसे ही हैं। तो ये विशेष जो गुण भी ईश्वर उन आत्माओं को ही देते हैं जो उन गुणों से बहुत सारे लोगों का कल्याण करने की भावना रखते हैं। सबके अंदर नहीं होते ना विशेष गुण, तो वो आत्मा की क्वालिटी देखी जाती, तो उसमें फिर वो और ज़्यादा भर देता है। ईश्वर के पास तो अनंत है। तो मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। केवल खाने वाला ना खुद को पुष्ट करता है और ना अपने मित्रों को, बल्कि वो तो पाप का ही भागी है। तो ये स्थूल भोजन की भी बात है और इसके साथ साथ सूक्ष्म भोजन की भी बात है। एक तो स्थूल भोजन है, वो तो शरीर को पुष्ट करने वाला है, तो वो भी अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए प्रसाद के रूप में। और जो सूक्ष्म भोजन है, अर्थात जो हमारी मन इंद्रिय आदि को पुष्ट करता है, तो वो भोजन है ज्ञान। तो वो उसका उपभोग भी अकेले अकेले नहीं करना चाहिए, यदि और करता भी नहीं है वास्तव में आत्मा। जहाँ किसी को कुछ अनुभूति होती है तो उसका स्वभाव है वो बांटना चाहता है, बताना चाहता है दूसरे को। आपने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा, फिर आपने वैसा अनुभव किया कि ये जैसा कहा है ऐसा मैं करके देखता हूँ, और आपको उसकी अनुभूति हुई, तो फिर आप वो दूसरे को बताना चाहते हैं कि मेरे को ऐसी अनुभूति हुई, आप भी करके देखो, आपको भी लगे। या कहीं से सुना आपने, तो ये क्या है, आपने कहीं से भोजन लिया और फिर उसको बांट दिया दूसरों को, तो उससे पुष्टि होती है। फिर मंदिर में भेजते हैं ना लोग, आप मंदिर जा रहे हो, जाओ आप हमारे लिए भी प्रसाद ले आना, हमारी तरफ से भी मत्था टेक देना। फिर वो लाता है वहाँ से, और कैसे बांटता है, थोड़ा 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 सबको छोटा छोटा देता है, और लोग उसको लेके चुचकार करके खा लेते हैं। तो उसके पीछे एक भावना है ना। तो वास्तव में प्रसाद क्या है, गुणों का प्रसाद। कहीं से किसी को कोई एक गुण मिला, किसी संत महात्मा से सुन के, किसी पुस्तक में पढ़ करके, या कहीं कथा में सुन करके, या अपने अनुभव से, तो ये अब क्या बन गया, मेरा प्रसाद। मैंने लिया ना कहीं से, तो अब मुझे भी क्या करना है, इसको आगे बांटना है। तो पतंजलि योगपीठ संगठन ऐसे ही तो खड़ा हुआ। पहले स्वामी जी को प्रसाद कहाँ मिला, गंगोत्री में। पूज्य आचार्य श्री को, स्वामी जी महाराज को गंगोत्री में प्रसाद मिला। फिर उसको अकेले नहीं खाया, उसको आकर के कुछ लोगों में बांट दिया जो मिला था। फिर उन लोगों ने भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने और अगलों को बांट दिया। फिर उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने और अगले जो थे उनको बांट दिया। तो ऐसे वो जो प्रसाद एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को मिला था, वो आज करोड़ों लाखों लोगों तक वितरित हो गया। तो वो दोनों को पोषण दे रहा है, बांटने वाले को भी, लेने वाले को भी। तो ये दोनों अन्न की बात है। तो वो दोनों को पुष्ट करता है जो बांटता है, और वो दोनों को ही मारता है, ना अपना कल्याण करता है ना अपने मित्रों का कल्याण करता है, जो अकेला उसका उपभोग करता है। केवलाघो भवति केवलादि। तो ये वेद हमें बता रहा है दान के बारे में, कि हमें हमेशा देने की भावना रखने वाला होना चाहिए, लेने की भावना रखने वाला नहीं। तो ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है कि मैं अपना भला कर लूँ, अपना कल्याण कर लूँ, बाकी का हो या ना हो इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपको जो भी मिला है उसको बांटने से आपकी हानि नहीं होगी और दूसरे का उपकार हो सकता है। 10 को बांटा तो क्या पता 2 को उससे बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए, तो आपकी तो कोई कमी नहीं हुई ना। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जब हम पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे, पूर्ण दोषों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम बांटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप पूर्ण दोषों से मुक्त तो उस दिन होंगे जिस दिन आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और फिर तो आप मोक्ष में चले जाएंगे, तो बांटेंगे कब। इसलिए जितना मिलता गया उतने को ही बांटने की कोशिश करें, तो फिर और मिलेगा, फिर और बांटें। तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि हमें पूरा, हम पहले खुद महान बन जाएं फिर हम किसी की सेवा करेंगे। नहीं, जितना आज है आपके पास
थोड़ा प्रसाद है तो थोड़ा ही बांट दो, फिर और मिलेगा आपको भी। तो ये दान का वर्णन ऐसा बुद्धिपूर्वक है कि इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। ये दान कर्म उन सभी कार्यों का उपलक्षण है जिनसे प्राणी का अभ्युदय हो सकता है, लेकिन अज्ञानता और अल्पज्ञता के कारण मनुष्य नहीं जानता कि किन कर्मों से अभ्युदय हो सकता है। स्वार्थ के कारण दान में भी मानव की प्रायः अरुचि रहती है। केवल परमेश्वर ही सर्वज्ञ होने से उन सब कर्मों को जानता है। उन्हीं अभ्युदयकारी कर्मों का विवरण परमेश्वर ने वेद में दिया है। ये विवरण ही वेद की ज्ञान पूर्वक रचना में प्रमाण है। अब दान देने के समान दान लेने का वर्णन भी बुद्धिपूर्वक ही है, वहां लेने का भी बताया है। तो सूत्र बोलिए तथा प्रतिग्रह, और कह रहे हैं वैसे ही जैसे देने का काम बुद्धिपूर्वक है, वैसे ही प्रतिग्रह दान लेने का निर्देश भी वेद में बुद्धिपूर्वक है। तो लेना भी बुद्धिपूर्वक चाहिए। तो लेते समय बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाते, जो भी आ रहा है सब ले लेते हैं। यहाँ तो ऐसी मानसिकता है कि फ्री में यदि कहीं जहर मिल रहा हो ना तो भी लाइन लगा देंगे कि चलो ले आते हैं, क्या पता वो चींटी आदि मारने के काम आ ही जाए, जहर भी घर में रख लेते हैं। तो लेना भी ज्ञानपूर्वक, क्या लेना चाहिए मुझे, अर्थात श्रेष्ठ विज्ञान तो सबको ग्रहण करना चाहिए। तो अर्थापत्ति से क्या हुआ, अश्रेष्ठ विज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहिए। भूमिस्त्वा प्रतिगृह्णातु अंतरिक्षम इदं महत् माँ अहम प्राणेन माँ आत्मना माँ प्रजया प्रतिग्रहा विराधिसी, अथर्ववेद का मंत्र है। भूमिस्त्वा प्रतिगृह्णातु, ये भूमि तुझे स्वीकार करे, मतलब यहाँ दान लेने वाला दान को लक्ष्य करके कह रहा है कि भूमि तुझे स्वीकार करे, ये बड़ा अंतरिक्ष तुझे स्वीकार करे। अर्थात ये धन भूमंडल के उपकार के लिए या यज्ञ द्वारा वायु की शुद्धि एवं पुष्टि के लिए या विद्या और कर्म का प्रचार करने के लिए स्वीकार करता हूँ, जिससे कि मैं दान लेकर प्राण से, मन से और संतति से हीन ना होऊं। भूमिस्त्वा प्रतिगृह्णातु अंतरिक्षम इदं महत्, ये भूमि अंतरिक्ष में तुझसे इसलिए ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं इनसे बहुत लोगों का उपकार कर सकूँ। ये वेद मंत्र के माध्यम से फिर इसका बहुत विस्तृत अर्थ है, आदि भौतिक भी है, आदि दैविक भी है, आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो हम ऐसा कोई दान ना लें जिससे कि हमारे मन, प्राण और आत्मा का हनन हो, ऐसा किसी से दान ना लें। ऐसा दान लें जिससे मेरे मन, प्राण, आत्मा का भी पोषण हो और सारी सृष्टि का भी जिससे पोषण हो। तो वो सद्गुण, सद्भोजन, सद्द्रव्य, वो सारे दान हो सकते हैं। तो वेद में दान का भी बुद्धिपूर्वक वर्णन है और दान लेने का भी और दान देने का भी। यहाँ दान लेने का अधिकार उसी को दिया है जिसके सामने भूमंडल, वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने के अतिरिक्त अपना कोई स्वार्थ ना हो। और साथ ही ऐसा न होने पर भयंकर हानि भी दिखाई गई है। पृथिव्यात आधनमानाय तव्यान, ये सब उदार और यथार्थ बुद्धि के चिन्ह हैं। तो पूर्वोक्त हेतुओं से स्पष्ट है कि वेद उसकी कृति है जिसको कर्मों के लौकिक और अलौकिक फलों का यथार्थ ज्ञान है। वेद का उपदेश भ्रम और प्रमाद से रहित है, इसलिए धर्म के विषय में वेद प्रमाण है। अब धर्माधर्म में वेद की प्रामाणिकता स्थापित करके वेद विहित कर्मों को स्वयं करने की प्रेरणा कर रहे हैं। और भी वेद में आया है ना, वहाँ यजुर्वेद में भी स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, खुद करना चाहिए, कोई दूसरा हमारे लिए नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा, सूत्र बोलिए, आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्, एक आत्मा के गुण दूसरी आत्मा के उपभोग में कारण नहीं बनते हैं। तो अपने गुण ही अपने उपभोग में कारण बनने वाले हैं, इसलिए अपने गुणों की वृद्धि अपने आप करनी है, स्वयं करनी है हमें। आत्मांतर गुणानाम, एक आत्मा के गुणों के
माने धर्म विशेष विशेषताओं के आत्मांतरे अन्य आत्मा की परिस्थिति में अकारणत्वात् कारण न होने से वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान स्वयं करना चाहिए। तो ये केवल वेद विहित कर्मों के लिए ही नहीं है। वेद विहित कर्म तो स्थूल अर्थ हो गया, सूक्ष्म अर्थ ये हो गया आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्। इतने मात्र से यदि कोई तुष्ट हो जाता है कि मैं तो इतने महान गुरु का शिष्य हूं, तो ये महानता तो गुरु के गुण है ना, और मेरे अंदर यदि नहीं है एक भी, तो गुरु के गुण, केवल मात्र गुरु के गुण फिर मेरा कल्याण नहीं कर पाएंगे। उनको वहां से लेने के लिए मैं प्रयास करूं, और यदि मैं भी वैसा बन जाऊं तो फिर मेरा कल्याण हो सकता है। तो हमें ये निश्चित रूप से ये तय कर लेना चाहिए कि मेरा विकास मेरे ही प्रयास से होने वाला है। नहीं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं ना कि चलो जी अब तो सारी ज़िंदगी के लिए इंश्योरेंस हो गया, तो अपने थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा जाए पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत सेवा हो उतनी सेवा कर लेते हैं, कोई निकालने वाला तो है नहीं, जीवन तो कट ही जाएगा। जीवन तो कट जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन जीवन का कोई विकास भी नहीं होगा। जिस प्रयोजन के लिए ये साधन मिले थे, शरीर मन प्राण बुद्धि मिले थे, उनका प्रयोग भी नहीं हो पाएगा। उनका कितना सदुपयोग मैं कर रहा हूँ ये तो मुझे ही करना है, कोई दूसरे इसका उत्कर्ष नहीं कर सकते हैं, दूसरा ह्रास भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक दिन मैंने होमवर्क दिया था अपना अपना चित्र बना के लाने के लिए। बनाए आपने? बनाए रजनीश जी? आप थे ही नहीं क्या? तो उस चित्र को फिर आप कभी देखते हो कि एक दिन बना के फिर उसको रख दिया? हाँ, उसको रोज देखा करो कि अभी इसकी तरफ मैं चल रहा हूँ कि कहीं यात्रा रुक तो नहीं गई। चल रहा हूँ तो निश्चित रूप से ये बन जाऊँगा एक दिन। यात्रा कर यदि रुक गई तो फिर उसको फिर शुरू करना, तो उसको रोज देख लिया करो एक बार। आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्। अब निषिद्ध भोजन करने वाले पुरुष को वैदिक सत्कर्मों के फल की अप्राप्ति दिखाते हैं। ये सूत्र पहले वाले से भी जुड़ा हुआ है कि जो गुण हैं आत्मा के उत्कर्ष हैं, वो उसमें आहार भी एक कारण बनता है। सात्विक आहार, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगला सूत्र कह रहे हैं तद्दुष्ट भोजने न विद्यते। वे जो गुण हैं, पुण्य हैं, अभ्युदय है, वो अदुष्ट भोजन से प्राप्त नहीं होगा, उसमें विद्यमान नहीं है वो। दुष्ट भोजन, इस पद में अनेक प्रकार के समास या विग्रह हो सकते हैं, जैसे दुष्टानाम भोजनम दुष्ट भोजनम, दुष्टम च तद्भोजनम च दुष्ट भोजनम, दुष्टैः कृतं भोजनम दुष्ट भोजनम, या दुष्टेभ्यो दत्तम भोजनम दुष्ट भोजनम। तो ये सारे इसमें समास हो सकते हैं, तो इन सब से हमें बचना है। दुष्टानाम भोजनम माने दुष्टों का भोजन नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से कमा के यदि कोई हमें बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहे तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। दुष्टम च तद भोजनम, जो दुष्ट भोजन है अर्थात जो मांसाहार आदि है, दूषित है, तामसिक है, राजसिक है, तो वो खाना नहीं खाना चाहिए। दुष्ट ही कृतम भोजनम दुष्ट भोजनम, किसी दुष्ट व्यक्ति ने यदि उसको बनाया है, झगड़ा करते करते बनाया है, तो वो भोजन भी कैसा हो गया, उसमें वही परमाणु आ गए, तो वो भोजन भी नहीं खाना चाहिए। और दुष्टेभ्यो दत्तम भोजनम, किसी दुष्ट के द्वारा दिया गया है, गलत तरीके से कमा करके दिया गया, वो भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो हमें आहार का, ये तो हो गया स्थूल भोजन के बारे में। अब ये बात सूक्ष्म भोजन पे भी लागू होती है। स्थूल भोजन स्थूल शरीर को पुष्ट करता है, सूक्ष्म भोजन सूक्ष्म शरीर को पुष्ट करता है। इसलिए हमें किसी से कोई दुष्ट विचार मिल रहा है, किसी का दुष्ट कोई व्यवहार दिखाई दे रहा है, तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा पोषण नहीं होगा। और दुष्ट भोजन में वो गुण विद्यमान नहीं है। हम आँखों से, कान से, नाक से,
त्वचा से, मन से, प्रतिपल तो आहार ले ही रहे हैं ना, सब इंद्रियों से आहार ले रहे हैं हम। और प्रत्याहार मतलब जब इंद्रियां अपने अंदर वापस मुड़ने लगती हैं, उसी का नाम प्रत्याहार है। बाकी दिन भर तो आहार लेते ही रहते हैं, तो वो आहार लेने में भी हमें सावधान रहना चाहिए। दुष्ट आहार नहीं लेना चाहिए। जैसे आँखों से कहीं देखते समय कोई दुष्ट विचार यदि जा रहा है उस रूप के माध्यम से, तो उसको वहीं कट करना चाहिए कि ये दुष्ट भोजन है, आँख से ये मैं नहीं ले सकता ना। नहीं, दुष्ट व्यक्ति से दान इसलिए नहीं लेना चाहिए, उसमें उसकी भावना जुड़ी हुई है और वो लेने वाले का भी अकल्याण करेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कई बार ऐसे लोगों ने ऑफ़र दी जो शराब आदि का व्यापार करते हैं, करोड़ों रुपए की ऑफ़र दी, स्वामी जी ने मना कर दिया, नहीं चाहिए। तो आगे कहा, तो ये आहार दोनों प्रकार का, स्थूल भी सूक्ष्म भी, क्योंकि दुष्ट आहार में वो गुण आत्मा के विकसित नहीं होते हैं, इसलिए आहार के प्रति अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। बुद्धि का, मन का आहार है अच्छा विचार, और स्थूल शरीर का आहार है अच्छा स्थूल आहार, कान का आहार है अच्छे शब्द, तो वो ही हमें गृहीत करने चाहिए। दुष्टम हिंसायाम, क्योंकि दुष्ट क्या होता है, करें जो हिंसा से प्राप्त होता है, हिंसा होने पर जो मिलता है, जिसमें हिंसा छिपी हुई है वही दुष्ट है। कई बार बाहर से सात्विक दिखते हुए भी, जैसे बाहर से फल फूल मेवा ये वो सब दिख रहा है, पर वो कमाया कैसे गया है, किसी की हिंसा करके, तो वो दुष्ट ही माना जाएगा। हिंसा से मिला है ना वो। तो किसी प्राणी को मार कर या किसी प्राणी को दुख देकर जो भोजन तैयार किया जाता है उसी को दुष्ट भोजन का है यहाँ पर, क्योंकि ये वेद विरुद्ध और अनुचित है। तो ऐसे हिंसक को भोजन देना या हिंसक का भोजन करने से दाता और ग्रहीता दोनों ही पुण्य फल की प्राप्ति को नहीं होते, पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती दोनों को ही। निरपराध पशुओं को मारना ये भी वेद आदि में निषिद्ध है। शून्पाही कहा ना, पशुओं की रक्षा। गाम माँ हिंसी, गाय को मत मारो। अभी माँ हिंसी, भेड़ को मत मारो। माँ हिंसी एक शफम पशुम, घोड़े आदि जो एक खुर वाले हैं उनको मत मारो। तो ये इस प्रकार से यहाँ दुष्ट भोजन, दुष्ट क्या है, जो हिंसा से प्राप्त होता है वो सब दुष्ट है। उस दुष्ट भोजन के संबंध में दोष दिखाते हैं। तस्य समभिव्याहतो दोषः, तस्य माने उस दुष्ट भोजन के, सम अभिव्याहरत, उसके संसर्ग से या उसके व्यवहार से दोषः, दोष उत्पन्न हो जाएगा। हिंसा से उत्पन्न भोजन से किसी प्रकार का संसर्ग होने से भी दोष होता है। तो इसलिए ना कुछ लोग तो फिर उन्होंने ऐसा अपना बना रखा है कि हम स्वयं ही बनाएंगे, स्वयं ही उगाएंगे। तो जितना पॉसिबल हो बस उसमें ये ध्यान रखें हम कि जितना अधिक से अधिक हो सके उसकी पवित्रता बनी रहे। बनाने वाले को भी वो किस भावना से बना रहा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए घरों में माताओं को कहा जाता है ना कि जब वो खाना बनाते हैं तो कोई मंत्र जाप आदि करते हुए या भजन गाते हुए उसको बनाएं। तो पहले जैसे मंदिर आदि में खाना बनाते हैं ना, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं या भगवान नाम का जाप करते रहते हैं। तो इसलिए वो जो तैयार हुआ वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। मटेरियल वही है, वही आलू है, टमाटर है, हल्दी है, नमक जीरा, वही सब्जी है, वही पूड़ी है, वही आटा है, वही नमक है, लेकिन वो क्योंकि भगवत नाम का चिंतन करते करते तैयार किया गया है तो इसलिए वो प्रसाद बन जाता है। तो ये भावना यदि हम घर में कर लें तो वो भी प्रसाद हो जाएगा। इसलिए लोग दूर दूर तक जाते हैं कि हम वहाँ से प्रसाद लाएंगे, वो खाएंगे, उसके प्रति श्रद्धा होती है। अब अदुष्ट भोजन में संसर्ग दोष का अभाव दिखाते हैं। यदि आप अदुष्ट भोजन खाते हैं
तो उसमें फिर दोष नहीं आता है। तद अदुष्टे न विद्यते, वे संसर्ग आदि दोष अदुष्ट भोजन में विद्यमान नहीं होते हैं। जो मर्यादित आचरण करने वाले व्यक्तियों के संपर्क रखने से कोई दोष नहीं आता है, बल्कि शुभ फल ही होता है और समाज भी निर्दोष बनता चला जाता है। यदि अज्ञान से दुष्ट को भोजन करा दें या हिंसक का भोजन ले लें, अथवा हिंसक का भोजन कर लें तो क्या करें? पता नहीं था, खा लिया, बाद में पता लगा कि ये तो दुष्ट भोजन था या दुष्ट के द्वारा दिया गया था। तो अज्ञान के कारण यदि हम हिंसक भोजन कर लें तो क्या करें? तो कह रहे हैं पुनः विशिष्टे प्रवृत्ति ही। तो कह रहे हैं उसको छोड़ करके फिर दोबारा विशिष्ट में प्रवृत्ति करनी चाहिए। दुष्ट भोजन छोड़ करके फिर विशेष माने अहिंसक, अहिंसाजन्य श्रेष्ठ भोजन में प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारी। चलो एक बार खा लिया तो, स्थूल खाया है तो उसको कुंजन क्रिया आदि के द्वारा निकाल दो, ताकि वो अभी तो आमाशय में ही गया है ना, रक्त आदि क्रिया वो धातु बन जाएंगी तो एक एक उसमें चला जाएगा, तो इसलिए उससे पहले ही निकाल दो उसको, आमाशय से ही निकाल दो। और यदि कोई दुष्ट विचार आ गया मन में तो उसको निकाल दो, आ तो गया पर उसको वहीं पर ही, इसलिए वेद में क्या प्रार्थना की? परोपे ही मनस्पाप, मन के पाप परे हो तू, किम अशस्तानि शंससी। तो आ भी जाए तो उसको हटा करके फिर दोबारा, अरे ये मैंने क्या विचार कर लिया, ये तो मेरी आत्मा का कल्याण करने योग्य नहीं है, तो मुझे इसको हटाना है, मुझे परमात्मा के ही किसी गुण का चिंतन करना है इस समय। ऐसा व्यक्ति जागरूक रहे। यदि विशिष्ट भोजन करने में असमर्थ हो तो क्या करे? तो सूत्र बोलिए, समय हीने वा प्रवृत्ति ही। समय विशिष्ट भोजन में असमर्थ होने पर सम मध्यम कर ले, अपना मध्यम कोटि का कर ले, विशिष्ट नहीं है तो समय हीने वा प्रवृत्ति ही, या उस विशिष्ट से भी जो थोड़ा कम है, मध्यम से भी जो थोड़ा कम है, उसी को यहाँ पर हीन कहा है, तो वो कर ले। तो यहाँ केवल सात्विक भोजन को विशिष्ट, सात्विक और राजस मिश्रित को सम, और केवल राजस को हीन कहा है। तामस भोजन को हीनतर समझना चाहिए, माने तामस तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जितना मिले श्रेष्ठ करें, उतना ना मिले, अब जैसे आप अपने रसोई वाले को कहो कि भाई हमारा खाना ना भगवत नाम सिमरण करते करते बनाया कर, जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात मान ले तो विशिष्ट भोजन है, बहुत अच्छी बात है, प्रसाद बन जाएगा। फिर खाते समय भी उसको मंत्र बोलने का अभिप्राय क्या है? उसमें दैवी चेतना का आधान करके उसको ग्रहण करना, खाते हुए भी वो भावना रखना, ये तो विशिष्ट हो गया। और बनाने वाला भी टेंशन में था बनाते समय, खाने वाले का ध्यान भी कहीं और था खाते समय। प्राय लोग खाना खाते समय टीवी चलाते हैं घरों में, या गुरुकुल में खाना खाते समय इधर उधर की बात करते हैं, सुबह से शाम तक तूने क्या किया, मैंने क्या किया आज। तो फिर वो थोड़ा मध्यम कोटि का बन जाता है, विशिष्ट नहीं रहता है फिर भोजन। और किसी ने झगड़ा ही कर दिया खाते समय तो तू थोड़ा उधर बैठ जाता, मेरे पास क्यों बैठा, वो बोलता तूने मेरी थाली क्यों ली, झगड़ा हो जाता है ना कभी कभी। तो फिर वो भोजन कैसा बन जाता है? हीन बन जाता है, फिर वो सम भी नहीं रहता है। तो समय हीने व प्रवृत्ति, विशिष्ट मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो मध्यम कोटि में तो रहें और हीन में तो कभी भी ना जाएं। पूर्वोक्त न्याय का दान लेने में अतिशय करते हैं। तो सूत्र बोलिए, एतेन हीन सम विशिष्ट धार्मिकेभ्यः परस्वादानम व्याख्यातम। एतेन, ये जो पीछे वर्णन किया, इसी से हीन सम विशिष्ट धार्मिकेभ्यः परस्वादानम, परस्वादानम माने दूसरे के धन का दान लेना, परस्सु आदानम दूसरे का लेना, प्रतिग्रह रूप में दूसरे के धन को लेना भी व्याख्यातम समझ लेना चाहिए। जैसे अपने लिए बताया ना हीन सम और विशिष्ट, तो ये धार्मिक व्यक्तियों से लेने के रूप में भी, देने के रूप में भी, लेने के रूप में भी समझ लेना चाहिए, ऐसा हमने व्याख्या कर दी है।
दूसरे से लेना भी है तो सबसे पहले तो विशिष्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। विशिष्ट ना मिले तो मध्यम, मध्यम ना मिले तो उससे नीचे वाला ले लें। हीनतर कभी भी ना लें दूसरे से भी, उसके भले ही तो भूखे ही रह जाएं। तो जैसे हम जब यूके गए थे ना, तो वहाँ जहाँ भी देखें शराब की बोतलें, और खाने को पता नहीं वहाँ एक अजीब तरह की स्मेल आती थी। वो क्या बनाते हैं कुछ नहीं पता। तो हमें तो ऐसा भ्रम हो गया, मुझे तो कम से कम 10-15 दिन तक वो स्मेल निकली नहीं, मस्तिष्क में वो उसका वो बन गया संस्कार। तो वहाँ हमने तो नियम ही बना लिया, दूध अच्छे से मिलता था गाय का और फल मिलते थे, तो ये था भाई इसमें कोई मिक्स नहीं कर सकता है। जैसे हमारे रेस्टोरेंट आदि भी है ना, वो ब्रेड आदि देते हैं, फिर उसके साथ जो भी बनाते हैं। तो ऐसे भ्रम था कि पता नहीं इससे इन्होंने क्या काटा होगा, इस चक्कू से जिससे सब्जी काटी है, तो वो खाना ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो उसको पूरा छोड़ ही दो फिर, नहीं तो डाउटफुल खाएंगे तो वो मन में खाने के बाद भी ये बना रहेगा ना कि पता नहीं क्या काटा होगा, पता नहीं कैसा होगा, कहीं कुछ डाल तो नहीं दिया। क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल सामान्य है, उनके लिए चाकू धोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको कुछ माइंड ही नहीं करते ना। अब वो उसमें से जैसे यहाँ सब्जियाँ काटते हैं तो थोड़े आलू जो है ना स्पेयर काट के, वो टमाटर स्पेयर काट के रख लेते हैं, तो उसको थोड़ा दाल में भी डाल दिया, आलू की सब्जी में भी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया, तो उसका अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। तो हो सकता है वो कुछ काट कूट के सब में डाल दें तो ये भी रहता था, इसलिए खाया ही नहीं हमने तो 8-10 दिन जब तक रहे ना वहाँ, खाना ही नहीं खाया। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि लेने में भी सावधान रहना चाहिए। तथा विरुद्धानाम त्यागः, उसी प्रकार जो धर्म से विरुद्ध अधार्मिक लोग हैं उनका भी त्याग कर देना चाहिए। जो धर्माचरण का विरोध करते हैं उनसे भी दान नहीं लेना चाहिए। अधार्मिकों का धन लेने से उनके अधर्म आचरण का विरोध करना कठिन हो जाएगा। ठीक है लोकेंद्र जी, आप कह रहे थे ना कि उनसे तो ले ही लेना चाहिए। ले लेंगे तो उसका विरोध कैसे करेंगे? जिसका आपने दान लिया है तो आप उसके ऋणी हो गए, तो उन व्यक्तियों का फिर विरोध नहीं कर पाएंगे, आपकी आत्मा का बल हीन हो जाएगा। तो खाद्य वस्तु आदि एक के ही योग्य हों किंतु वहाँ दूसरा भी आ जाए तो क्या करें? हाँ, तो उसको क्यों पढ़ रहे हो आप? जीवन संकट में आया नहीं ना अभी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। वो तो हो गया, तो वो तो आपातकाल आएगी तब विचार करेंगे उसका। अभी तो हम अच्छे भले हैं ना, तो उसी का विचार करना है अभी हमें। तो हीने परे त्यागः, अन्य व्यक्ति के हीन होने पर खाद्य वस्तु आदि का त्याग, पृथक्करण कर देना चाहिए। स्वयं से हीन होने पर, मतलब खाना आ गया और 2 व्यक्ति हैं तो हीने परे त्यागः, यदि खाद्य वस्तु आदि एक के योग्य है तो अन्य व्यक्ति के आ जाने पर, ये निश्चित हो जाने पर कि ये व्यक्ति मुझसे संसार का उपकार करने में और धर्माचरण में हीन है, तो प्राण संकट काल में उस पदार्थ का स्वयं ही प्रयोग कर लें, उसको ना दें। हैं? क्योंकि जीवन दूसरों के उपकार के लिए है ना, तो जो जिससे अधिक लाभ हो उसका जीवन बचना चाहिए। नैतिकता तो ये कहती है कि भाई दूसरे को पहले दो, पर कह रहे हैं ऐसा संकट काल है कि दोनों में से एक ही बचेगा, तो उन दोनों में से जो ज़्यादा धार्मिक हो उसको देना चाहिए, चाहे वो स्वयं हो चाहे दूसरा हो। समय आत्म त्यागः, बोलो, पर त्यागो वा, और दोनों ही समान हैं, वो हीन नहीं है, मेरे बराबर ही है वो। तो सम होने पर आत्म त्याग पर त्याग, फिर दोनों में से किसी को भी दे दो, यदि समान है तो अपने को दे दो या दूसरे को दे दो। और यदि दूसरा व्यक्ति अपने से अधिक धर्मात्मा और परोपकारी है तो विशिष्टे आत्म त्याग इति, विशिष्ट के लिए अपने आप को उसके लिए त्याग कर देना चाहिए। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक विशिष्ट है एक सामान्य है, तो फिर विशिष्ट को खिलाना चाहिए, फिर खुद को नहीं खाना चाहिए। तो ये आपका प्रथम आनिक समाप्त हो गया और आपका समय भी समाप्त हो गया। यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।